हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। इसके पहले के क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, चैप्टर 8.1 जो एनसीईआरटी का था। तो उसमें हम लोगों का जो मेन क्या था, साइन, कॉस और टैन, ठीक है। और उस पे क्या था, जो हमारा मेन क्या था, साइन थीटा क्या होता था, पी/एच, और कॉस थीटा b/h, और टैन थीटा p/b, ठीक है। यही तीन, और तीन इसके उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट, ठीक है। इसी पर था हमारा वो फर्स्ट वाला चैप्टर। इसमें क्या था कि p और h हमें दिया रहता था, ठीक है, या b और h दिया रहता, तो दो मान कोई दिए रहते थे, एक नहीं दिया था जिसका हमें एक का मान निकालना था, और वो तीनों जब मान निकल जाने के बाद, ठीक है, हमें पुट कर देना था वैल्यू। बस यही था फर्स्ट वाले चैप्टर में, ठीक है। ये जो मान है ये हमेशा बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक क्या था, लाल बट्टा कक्का, ये याद रखिएगा, लाल बट्टा कक्का, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन, कॉस और टैन, ठीक है। तो ये जो लाल जो ये है, लंब बटा कर्ण, ये किसका हो गया, साइन का। आधार बटा कर्ण किसका हो गया, कॉस का। और लंब बटा आधार ये किसका हो गया, टैन का, ठीक है। इसका एक और शॉर्टकट था, एक और शॉर्टकट क्या है, देखिए एकदम सबसे शॉर्टकट, ये आप मान नहीं भूलिएगा इसका। जैसे क्या था कि पंडित बद्री प्रसाद, कौन है, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। एक पंडित जी है, पंडित बद्री प्रसाद, वो क्या है, हरि हरि बोल, वो हमेशा हरि हरि बोलते रहते हैं, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, ठीक है। सोना चांदी तोल, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही शॉर्टकट है, बहुत ही शॉर्टकट है, आप ये भूलिएगा नहीं। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल। अब देखिए ये जो सोना चांदी तोल, ये जो एस है हमारा, ये क्या हो गया, साइन p/h, ठीक है, कॉस b/h, टैन p/b, ठीक है ना, एकदम सिंपल, ये सिंपल सा ट्रिक है। तो यही वाले पे हमारा क्या था कि फर्स्ट वाला चैप्टर इसी पे था, ठीक है। अब सेकंड वाले चैप्टर देखेंगे जो क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये हमारे रेशियो पे है टोटल। ये देखिए इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे कि हमें पूरा मान जानना होगा कि साइन 0 का क्या मान है, साइन 30 का मान क्या है, साइन 60 क्या है, साइन 90 क्या है, tan 45 क्या है। तो ये पूरे मान पे हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको मान पुट करनी है, उसके बाद हमें उसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इसको बाप दादा का चैप्टर माना जाता है, ठीक है। हम ट्रिगो को पहले ही बता दिए थे कि बाप दादा का चैप्टर पढ़, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है कि सबसे पहले हम ले लेते हैं, ये देखिए 0, ठीक, 0 ले लें, फिर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन, कॉस और टैन, ठीक है। हम साइन, कॉस और टैन लिख रहे हैं, बाकी तो इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक, कॉसेक साइन का उल्टा हो गया, इसका सेक हो गया, और इसका कॉट हो गया, उल्टा कर देना है मान, ठीक है। ये तीनों का पहले हम मान देख ले रहे हैं। तो देखिए इसका मान आप लोग हमेशा भूल जाइएगा, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन एक ट्रिक जो है, ठीक है, इसका बहुत ऐसे 4 ट्रिक है टोटल, लेकिन हम आपको 2 ट्रिक बताएंगे जो सबसे आसान वाला ट्रिक है। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको, ये 0 है तो यहां 0, ठीक है, अंडर रूट कर देना, यहां 4 लिख देना है, ठीक है। कितना, 4 क्यों, 3 क्यों नहीं, 2 क्यों नहीं। तो ये देखिए ये जो हमारा सर्कल जो है ये कितना है, 360 है, तो ये 4 इसमें हुए 90 90 90 और 90, ठीक है। तो 4 खाने हैं, इसीलिए हम 4 ले लिए, ठीक है। क्यों लिए, देख लिए, इसलिए हम 4 ले लिए। तो 0/4, फिर अंडर रूट लगा दिए, फिर 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4, ठीक है। और इसको हम सबको हल करेंगे, ठीक है। ये देखिए ये 0, ठीक है, 0 तो क्या हो गया 0, और इसका क्या हो गया 2, ठीक है, अंडर रूट हटाएंगे तो ये 0/2 यानी 0 हो गया। उसी तरीके से 1 का रूट कितना हो गया 1, और 4 का कितना हो गया 2, तो 1/2। इसका देखिए
ये कितना हो गया हमारा, ये या चला ये देखिए 2, ठीक है, और इसका √2, 2 और √2 हो गया, ठीक है, नहीं एक मिनट, इसका √2 हो गया क्योंकि इसका तो आएगा नहीं, ये तो आ ही गया, ये तो आ ही गया 2, ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए, √2 अपॉन √2 इंटू √2 कट गया 1/2, ठीक है, कितना आ गया 1/2, 1/√2, ठीक है, 1/√2, एक बच रहा है ना 1 और √2, तो 1/√2 हो गया। उसी तरीके से इसका हल करिए तो क्या हो गया √3, 4 का क्या हो गया 2, ये दोनों ये तो पहले ही कट गए, इसको हटाइए, ठीक है, तो 1 हो गया। अब क्या करना है, ये साइन का हमें पूरा मान मिल गया, कॉस वाले में क्या करना है कि ये पूरा मान को हम इधर, ठीक है, ये लास्ट वाला का मान को हम स्टार्टिंग से लिख देंगे, ठीक है, पहले इसको लिखेंगे फिर इसको, फिर से मतलब पीछे से आगे कर देंगे, ठीक है, तो ये 1 √3/2 1/√2 1/2 और ये क्या हो गया हमारा 0, ठीक, ये देख लिए साइन और कॉस। अब tan का क्या करना है, tan का क्या करना है, ये देखिए, tan वाले में क्या करना है कि ये दोनों को, ठीक है, ये दोनों को हम टक्कर करा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये इसका तो क्या हो गया यहां 0, ठीक, उसी तरीके से ये देखिए हमारा कट गया, ये दोनों कट गए, बचे क्या 1/√3, ये दोनों कट गए तो क्या बच गया 1, 2 2 खत्म, तो √3 नीचे 1 बच गया, आप लिखे या ना लिखे, और ये हमारा क्या हो गया 0, ये 1 और 0 तो क्या हो गया इनफाइनाइट, ठीक है, ये देख लिए, ये देख लिए, तो ये तीन हमारे मान आ गए हैं। अब क्या करना है कि कॉसेक और सेक और कॉट ये तीनों इसके उल्टा हो जाएंगे। देखिए कैसे, जैसे हम ले लिए कॉसेक, कॉसेक, ठीक है, तो कॉसेक ये क्या करना है, सब सारे मान क्या हो जाएंगे उल्टा हो जाएंगे, तो 0, ये क्या है सबको उल्टा कर देना है, ये क्या है 2, 1 लिखिए अपना लिखिए, √2 2√3, ठीक है, ये क्या है, ये हमारा क्या है सब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेक में आ जाइए, तो सेक का आप करिएगा, ये देख लीजिए सेक, तो ये किसका उल्टा है कॉस का, ठीक है, ये कॉस का उल्टा है, 1 हो गया, 2√3 हो गया, √2 हो गया, 2 हो गया, ठीक है। ये क्या है कि सब ये, अरे ये देखिए हमें इसका कहाँ आ गया, ये उल्टा कर दिए, ठीक है, ये सबको हम इसी तरीके से क्या है कि सबको हम उल्टा कर देंगे, ठीक, 3 मान हमारे निकल जाएंगे, उसके बाद सबको उल्टा कर देना है, ठीक है। ये एक मेथड हो गया। इसके बाद एक तरीका और देखिए जो इससे भी सिंपल है, एक तरीका जो है जो इससे भी सिंपल है, आप याद रखिएगा इसको, इसी पर ये चैप्टर पूरा बनेगा और बहुत ही सिंपल है। चलिए देखिए, अगर ये मेथड आप भूल गए कि 0/4 या 1/4 करना है, ठीक है, और इसमें आपको इक्वेशन करने में टाइम लग गया, तो इससे भी आसान क्या रहेगा कि आपके पास बोर्ड के पेपर में लेफ्ट हैंड तो रहेंगे, ठीक है, हाथ तो आपके पास रहेगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड रहेगा, तो सबसे पहले हम इसी से पूरा हम अपना फॉर्मूला निकाल लेंगे। देखिए जैसे ये हमारा हो गया, हम इसी से पूरा निकाल ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड की आवश्यकता है, ठीक है, कौन सा लेफ्ट, राइट मत करिएगा नहीं तो पूरा मान उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90, ठीक, ये देख लीजिए हमारा क्या हो गया 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक है, देख लिए ये हो गया। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि जो साइन वाला जो मान है उसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, साइन वाला जो मान है उसमें हम क्लॉकवाइज चलेंगे और कॉस वाले मान में हम एंटी क्लॉक चलेंगे, ठीक है, साइन के मान में क्या चलेंगे हम क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है, और कॉस के मान में क्या चलेंगे
एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, बस ये आपको याद रखना चाहिए। तो पहले हम साइन का निकाल ले रहे हैं, पहले हम साइन का, साइन थीटा, ये हमारा क्या चलेगा, क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए हमने कहा कि साइन 0 डिग्री का मान, ठीक है। तो इसका है, ये निकालने के लिए आपका एक फॉर्मूला है कि रूट के अंदर, ठीक है, इस ये नंबर ऑफ फिंगर, सबसे पहले क्या होगा, नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2, ठीक है, ये याद रखिएगा, अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो साइन 0, तो 0 हो गया हमारा, 0, ठीक है, तो 0 हो गया। अब 0 के बाद ये देखिए कितना अंगुल बचा है, कुछ भी नहीं, तो नंबर ऑफ फिंगर कितना हो गया, 0, 0 हो गया, तो रूट के अंदर 0 हो गया अपॉन 2, तो 0 अपॉन 2, तो कितना हो गया, 0 हो गया, साइन 0 0। उसी तरीके से साइन 30 डिग्री, ठीक है, तो 30 ये हमारा है, 30 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ फिंगर कितना हो गया, देखिए 1, तो रूट के अंदर 1 अपॉन 2, तो 1 2, ठीक है, 1 अपॉन 2 हो गया साइन 30 का मान। अब देखिए साइन 45, साइन 45 बहुत ही आसान है, बस इसको आपको समझना है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बहुत कठिन लगेगा। ये देखिए 45, तो ये हमारा 45 है, 45 है हमारा ये, ठीक है। तो ये इसके बाद नंबर ऑफ फिंगर कितना हो गया, 2, तो रूट के अंदर 2 अपॉन 2, ठीक है, नंबर ऑफ फिंगर अपॉन 2, ठीक है। तो इसको हल कर लीजिए, ठीक है, 1 अपॉन रूट 2, ठीक है, कितना हो गया, 1 अपॉन रूट 2। इसी तरीके से साइन 60, तो 60 हमारा ये है, 60 हमारा ये है, इसके बाद कितना अंगुल बच रहे हैं, 3, बस यही आपको ध्यान देना है। साइन 60 डिग्री, नंबर ऑफ फिंगर कितना हो गया, 3 अपॉन 2, ठीक है, रूट 3 अपॉन 2। इसी तरीके से हमारा क्या हो गया, साइन 90 डिग्री, ठीक है, तो साइन 90 ये हमारा आ गया। इसके बाद कितने अंगुले टोटल, 4, नंबर ऑफ फिंगर कितने हो गए, 4 अपॉन 2, 2 अपॉन 2 कट गए, ठीक है, तो कितना हो गया, 1 हुआ, ठीक है। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, साइन का, ठीक है, साइन का मान निकल गया। हम चले थे क्लॉकवाइज, अब कॉस के मान निकालने के लिए चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉस का, बस इसको आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। मैथ अगर आपको समझ में आ गई तो मैथ से आसान कुछ नहीं है। लेकिन आजकल बच्चे ज़्यादातर जीके जीएस और हिस्ट्री ज्योग्राफी में लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए वो भी अपने क्षेत्र में अच्छा है, लेकिन अगर आपने मैथ पढ़ लिया 2 + 2 = 4, कहानी इसकी ख़त्म हो गई। लेकिन आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर आपसे हम पूछ दें कि बाबर के बारे में, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा, उसके बाद भी उसके बहुत से युद्ध हैं। अगर हम पूछ देंगे कि बाबर का जन्म कब हुआ, बाबर कहाँ का शासक था, या उनके बेटे का क्या नाम था, पोते का क्या नाम था, तो मतलब उससे बहुत सा क्वेश्चन बन जाएगा। एक बाबर आपको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बना देगा, ठीक है। लेकिन ये बस आपने इतना पढ़ लिया, इसकी कहानी खत्म, 2 + 2 4 हो गया। लेकिन ये बाबर इस पे एक किताब बन जाएगी। इसलिए मैथ बहुत आसान है, समझ में आ गया, तो मैथ से आसान कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। देखिए अब हम किसका निकालेंगे, कॉस थीटा का, ठीक है। तो साइन के लिए हमको क्लॉक चलना था, कॉस के लिए एंटी क्लॉक चलेंगे। एकदम बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। ये देखिए कॉस के लिए हम एंटी क्लॉक चलेंगे, ठीक है, कॉस के लिए हम एंटी क्लॉक चलेंगे। देख लीजिए साइन, ये कॉस 0 डिग्री हम ले रहे हैं, तो कॉस 0 डिग्री, तो ये हमारा 0 है, एंटी क्लॉक चलना है, तो 0 के बाद नंबर ऑफ फिंगर कितना हो गया, 4, नंबर ऑफ फिंगर कितना हो गया हमारा, 4 अपॉन 2 हो गया, तो 2 अपॉन 2 कट गए 1, ठीक है। इसके बाद देखिए आप कॉस 30 डिग्री, एकदम ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। कॉस 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 30 डिग्री का क्या हो गया कि नंबर ऑफ फिंगर ये 30 हो गया, एंटी क्लॉक चलना है, तो कितना हो गया 3, तो नंबर ऑफ फिंगर कितना हो गया
अंडर रूट में 3/2। उसी तरीके से कॉस 60 ये 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, ठीक है 45 ये है। नंबर ऑफ फिंगर कितना है 2 अंडर रूट 2 अपॉन कितना हो गया 2, तो इसको करेंगे तो क्या हो गया 1/√2, ठीक है। उसी तरीके से कॉस कॉस, ठीक है हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ फिंगर, ठीक है कितना हो गया 1, तो 1/2। 90 डिग्री, ठीक है ये हो गया हमारा 90। कितना बच रहा है, एक अंगुल भी नहीं, तो कितना हो गया 0, ठीक है। एकदम आसान, एकदम आसान था, ठीक है। ये कॉस का हो गया, बस कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। अब देखिए इसके बाद हम tan का देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम tan थीटा का देख लेते हैं। ये देखिए tan थीटा में क्या है कि आपको एक फॉर्मूला याद रखना है जो tan थीटा का है, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हम आपको पिछले वाले वीडियो में हम बताए थे। ट्रिगोनोमेट्रिक का करीब करीब हम 40 से 45 फॉर्मूला आपको हम निकाल करके बताए थे, बहुत ही एकदम ट्रिक के साथ, बहुत ही आसान ट्रिक था, ठीक है। उसी तरीके से ये आपको याद रखना है tan, ठीक है बराबर साइन बाई कॉस। अब देखिए क्या करना है हमको, ये देखिए साइन बाई कॉस है यहां, ठीक है ये आपको याद रखना है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले देखेंगे tan 0 डिग्री, ठीक tan 0 डिग्री का मान, या कोई भी देख लीजिए tan 45 या tan 30, कोई भी मान हो आपका, ठीक है। तो इसमें क्या था, इसमें क्या था कि सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे, रख देंगे साइन 0 और यहां पे रख देंगे cos 0, ठीक साइन 0 और cos 0। तो साइन 0 का मान, साइन 0 का मान, साइन के लिए क्या है हमको क्लॉक घूमना है, तो क्या बचा कुछ नहीं, ठीक है। तो साइन 0 का मान याद रखिए कितना था 0, तो अंडर रूट में 0 कर दिए, ठीक है। उसी तरीके से cos 0 का क्या था, cos 0 इधर चलना था तो यानी 1 था, 1 था। उसी तरीके से इसका क्या हो गया 0 1, ठीक है 0 1, तो इसका इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है tan 0 0 आ गया। उसी तरीके से tan, आप कोई देख लीजिए जैसे tan 45, ठीक tan 45 को ले रहे हैं, तो इसमें क्या था कि साइन में भी हम 45 कर दिए और कॉस में भी 45 कर दिए, ठीक है। तो साइन 45 हमारा क्या हो गया यहां 1/√2, ठीक है। उसी तरीके से cos 45, तो cos 45 भी हमारा क्या हो गया 1/√2, ये कट गए तो कितना बच गया 1/1 यानी इक्वल टू 1, ठीक है। तो tan 45 का मान हमारा 1 आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा साइन का निकल गया, cos निकल गया और tan निकल गया। बाकी आप जान रहे हैं cosec इसका उल्टा कर देंगे, इसका उल्टा sec कर देंगे, इसका cot कर देंगे, ये पूरा मान हमारे निकल गए, ठीक है। अब हम देखते हैं इस मान पे एक मैथ देख ले रहे हैं, ठीक है बहुत ही आसान, बस आपको मान याद करना है, मान याद करना है। मान याद भी नहीं करना है तो हम दो ऐसा ट्रिक बता दिए कि एकदम सिंपल हो गया। पहला वाला ट्रिक में तो थोड़ा उलझन भी थी, ये तो बहुत आसान है, ये उससे भी आसान है, आसान दोनों है। वो समझिए 80% आसान है, 100% आसान है, बहुत ही आसान। अब देखिए इसमें एक मैथ हम आपको दे रहे हैं, जैसे हमने आपको दे दिया कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। यही आपका एनसीईआरटी में है, ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्या है कि साइन 30 और कॉस 60 का हमको मान निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि साइन 30 का पहले मान हम पुट करेंगे। तो साइन 30 क्या था, क्लॉक घूमना है तो 30 ये हो गए, ठीक है। ये कितना हो गया 1, तो उसका क्या था 1/2 हो गया। तो कॉस 60 तो एंटी क्लॉक 60 हमारा ये लो, इसका भी 1/2 है, ठीक है। तो प्लस 1/2। अब ये दोनों को हम एलसीएम ले लिए तो कितना हो गया 2 और 1 + 1 इक्वल टू 2/2, तो कट गए 1 आ गया, ठीक है। हमारा आगे एकदम बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसी तरीके से आपका दे दिया sin² 30 cos² 60 प्लस cosec
कॉसेक का स्क्वायर 45, ठीक है। इस तरीके से अब ये अपॉन कर करके तो आपको दे दिया कि साइन 45 प्लस कॉस 60 प्लस tan 45, ठीक है। इस तरीके से दे दिया। तो आपको जैसे भी दिया आपको बस मान रखना है और उसके बाद उसको हल कर देना, बस कुछ नहीं, बस मान याद रखना चाहिए आपको। मान याद नहीं रहे तो बस ये फॉर्मूला आपको तो हम बता दिए हैं, उस तरीके से आप निकाल लीजिए, ठीक है। ये आपका चैप्टर इसी तरीके से पूरा आप बनाइए। हम आपको फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर वगैरह हम एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन लगवा देंगे एक वीडियो में, ठीक है दोस्तों।